सबसे पहले करना क्या है देखें पहले। चलिए सही बना रखा इसका। पहले एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं फिर आगे कर देखेंगे क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन हमें करने हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म स्टाइल क्रिएट हो गया। फ्रेम को हमने किया मैनुअल, चलिए मैनुअल करने के बाद हमने काम ये किया, MGR की फील्ड को सेलेक्ट किया और इसका बनाया डुप्लीकेट। ठीक है जी, प्रॉपर्टी भी है इसकी, इसे हमने कह दिया कि ये हमारा है मैनेजर। ठीक है, टेक्स्ट आइटम है, टेक्स्ट से कन्वर्ट किया डिस्प्ले के अंदर, हमें सिर्फ व्यू चाहिए इसका, नेविगेशन डिस्प्ले में कन्वर्ट करते ही ख़त्म हो चुका। डेटा टाइप नंबर है, नंबर नहीं चाहिए बल्कि करेक्टर होना चाहिए। विड्थ इसकी 15। डेटाबेस प्रॉपर्टी नो, कॉलम नेम यहाँ से रिमूव कर दिया। और प्रॉम्प्ट पे जाके हमने कह दिया इसको मैनेजर। ये हमारा एक आइटम कंप्लीट हो गया। सही। चलिए सबसे पहले काम तो ये करें कि आ जाएं ब्लॉक ले फॉर्म लेवल के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मूव करते हुए चलेंगे। एक छोटी सी हमने एग्जांपल ली ब्लॉक लेवल फॉर्म लेवल के ऊपर, और लेते ही करना हमें क्या है कि जैसे हमने एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म की विंडो क्रिएट हो जाती है, और विंडो का ये टाइटल हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको रन टाइम पे सेट करेंगे। सही, यहाँ से अगर सेट किया तो स्टैटिक हो जाएगा ये। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये EMP के साथ आए तो EMP की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय दे दे, DPT आए तो DPTs डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दे। बहरहाल फिल वक्त तो अभी हमारे पास एक ही ब्लॉक है, मल्टीपल नहीं है। फॉर्म लेवल पर आए व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, जब एक नया फॉर्म इंस्टेंस हो। ठीक है, जब वो स्क्रीन पर अपेयर होने लगे तो उस वक्त क्या होना चाहिए। हमने कहा उस वक्त काम ये करे कि सेट अंडरस्कोर विंडो अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, विंडो की प्रॉपर्टी सेट करें। सही, सिंगल कोट, कौन सी विंडो की, विंडो 1 की प्रॉपर्टी। बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो क्रिएट होती है विंडो 1 के नाम से होती है। विंडो 1 की प्रॉपर्टी, कौन सी की प्रॉपर्टी, टाइटल की प्रॉपर्टी। क्या सेट करें, एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन। मसला ये है कि टाइटल हमें अगर रन टाइम पे ही सेट करना था तो उसको फॉर्म लेवल पे सेट क्यों किया, ब्लॉक लेवल पे क्यों नहीं किया, आइटम लेवल पे क्यों नहीं किया। वजह उसकी ये है कि हमें टाइटल सिर्फ एक बार सेट करना था। ठीक है, अगर एक पर्सन की चेकिंग सिर्फ एक बार करनी है तो मेन गेट पे करनी पड़ेगी। अगर आपको एक ही बार ये प्रोसेस करना है तो जब फॉर्म में इन हो, फॉर्म इंस्टेंस हो, तो बस एक ही बार टाइटल सेट कर दे, वो एवरी डेटा के ऊपर चलता रहेगा एट द एंड ऑफ फॉर्म। हमें बार बार सेट नहीं करना। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही। इसलिए हम इसको फॉर्म लेवल पे लेके गए, ब्लॉक पे लेकर इसलिए नहीं आए, क्योंकि फॉर्म लेवल का ट्रिगर फॉर्म में सिर्फ एक बार फायर होता है जब आपका फॉर्म इंस्टेंस हो रहा हो, उसके बाद नहीं होता। और टाइटल भी आपको बार बार तो सेट नहीं करना होता, एक ही बार करना होता। ठीक है, हाँ अगर आपने दो मल्टीपल ब्लॉक बना रखे हैं सेपरेटली
और आप दोनों ब्लॉक्स को डिफरेंट कैनवस डिफरेंट विंडो पर सेम विंडो पे शो करना चाहते हैं, तो फिर डीपीटी के लिए डीपीटी की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन का डाटा लाएगा। फिर आप इसको ब्लॉक लेवल पे लेके जाएंगे, 2 ब्लॉक 2 डिफरेंट कैनवस के ऊपर लेकिन एक विंडो पे शो हो रहा है, जैसे कि हमने स्टार्ट में किया था 1 विंडो मल्टीपल कैनवस। तो उस वक्त हर कैनवस के साथ हमें एक नया टाइटल चाहिए होगा विंडो का, तो फिर हम इसको लेके जाएंगे ब्लॉक लेवल के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर हो रही? आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको अप्लाई करना कितनी बार है, मल्टीपल टाइम करना है या सिर्फ 1 टाइम करना है। मुझे इसको 1 टाइम करना था क्योंकि एक ही ब्लॉक था, इसलिए मैं ले गया फॉर्म लेवल के ऊपर। कंपाइल, करंट कोड को कंपाइल करने के लिए हमारे पास कंपाइल पीएल एसक्यूएल कोड का ऑप्शन है। ये हमारा फॉर्म लेवल के ऊपर न्यू फॉर्म इंस्टेंस का ट्रिगर अप्लाई हो गया। इसके बाद आ गए हम ब्लॉक लेवल के ऊपर। ब्लॉक के ऊपर हमने कहा कि व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, जब एक नया रिकॉर्ड इंस्टेंस हो तो उस वक्त क्या काम करें। नया रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे आपने एग्जीक्यूट क्यूरी किया, पहला रिकॉर्ड आया, पहला रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस का ट्रिगर फायर हो गया। फिर आपने नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक किया तो दूसरा रिकॉर्ड आया, तो फिर दूसरा रिकॉर्ड जैसे ही स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस का ट्रिगर फायर हुआ। अब जैसे जैसे नया रिकॉर्ड आता रहेगा न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस फायर होता रहेगा। सर रिकॉर्ड पर नेविगेशन आएगा या वो डिस्प्ले होगा तब? डिस्प्ले होगा तब। सर तो ये तो फिर फॉर्म लेवल पर ही होगा, टेबुलर में तो होगा ही नहीं। टेबुलर में भी होगा सर, तो उसमें तो एग्जीक्यूट जब हम करेंगे एक से ज़्यादा रोज होंगी तो वो तो एक साथ ही डिस्प्ले हो जाएगी। जब आपका कर्सर वहाँ पे मूव करेगा। नेविगेशन जब आएगा उसके बाद ही होगा। नेविगेशन का ताल्लुक जो है ना आपका मल्टीपल में नज़र आ रहा है, लेकिन जब फॉर्म इंस्टेंस हो रहा होता है उसका बिहेव कुछ और होता है। वो तो फिजिकल में मल्टीपल नज़र आ रहे हैं तो उस वक्त आप नेविगेशन को सोच रहे हैं ऐसा है, लेकिन ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नज़र कुछ आ रहा है और है कुछ और। तो सही कर्सर पे करेगा, कर्सर के ऊपर करेगा, नेविगेशन के ऊपर। हम आए, हमने कहा बिगिन, सेलेक्ट ई नेम, किस में लेके जाए, हमारे कॉलम मैनेजर के अंदर, फ्रॉम scott.emp से, वेयर empno इक्वल टू कॉलन mgr, उस एम्प्लॉय का नेम लेकर आए जिसकी आईडी हमारे mgr के इक्वल हो। ठीक है, साथ ही साथ एक्सेप्शन भी ले लें। नो डेटा फाउंड की सूरत में क्या करें, मैनेजर के अंदर मूव कर दे, क्या चीज़, नो मैनेजर, और यहाँ पर एंड। सर देन भी लिख। ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूरी यूज़ हो गई। और ये क्यूरी मैंने आपको पहले भी कही थी, यकीनन नहीं की होगी। लॉगिन का एक असाइनमेंट दिया था आपको, उसके लिए मैंने बताया भी था कि ये क्यूरी इस तरह से यूज़ होगी। ये पहले की है। पहले भी करवाया था डिस्प्ले आइटम के अंदर। तो असाइनमेंट किया नहीं हम लोगों ने। सर लेकिन वो जो लॉगिन विंडो बनाते हैं ना सर, तो वो अगर एक ब्लॉक बनाया हमने तो वो लॉगिन होता है। अब जब 2 बनाते हैं तो वो जाता ही नहीं है फिर आगे, क्या फिर बात? लॉगिन विंडो ही नहीं आती। 2 क्या बनाते हो? सर जैसे लॉगिन विंडो बनाई हमने, उसके बाद एक डेटा ब्लॉक बनाया EMP का, सही, तो उसको जब रन करते हैं फिर लॉगिन विंडो आ जाती है। सही। लेकिन अगर 2 डेटा ब्लॉक हो जैसे DBT और EMP, तो फिर वो लॉगिन विंडो ही नहीं आती, वो डायरेक्ट वहाँ चला जाता है। हाँ, तो नेविगेशन आपको चेंज होगा ना, तो मैंने खास तौर पर बताया भी था आपको। नहीं सर, वो तो लॉगिन विंडो को प्रॉपर रन करते हैं वो हो जाता है,
फिर वो जो बटन बनाए थे ना, उसको सारे बटन बना के और जो है ना 2 टेबल बना के उसको जब फिर रन करते हैं तो वो सारा फॉर्म रन हो जाता है, लेकिन लॉगिन विंडो नहीं आता। फॉर्म ला के दिखाना मुझे, उसमें क्या क्या कुछ क्या हुआ है। मेरे जा रहे रिकॉर्डिंग मेरी आवाज़ नहीं कोई ऐसा मसला हो, नेविगेशन का इशू होगा और कुछ नहीं, फॉर्म ला के दिखा देना। वो फॉर्म आता है नहीं, पता नहीं क्यों। सर अकेले में रन करता हूँ हो जाता है, लेकिन उसमें जब टेबल लगा देता हूँ फिर रन ही नहीं होता। फॉर्म लेवल का ट्रिगर पहले अप्लाई हुआ वैन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, और उसने टाइटल सेट कर दिया एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन साथ के साथ न्यू रिकॉर्ड का भी ट्रिगर फायर हो चुका है। पहले तो फॉर्म पे इंटर हुआ होगा, उसके बाद फिर न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस के ऊपर, और यहाँ आपसे कह रहा है नो मैनेजर। नो मैनेजर क्यों कह रहा है? क्योंकि एक्सेप्शन रेज हुआ है, अभी कोई रिकॉर्ड है नहीं, और विदाउट रिकॉर्ड के जब उसने देखा कोई एमजीआर नहीं है, नो डेटा फाउंड, एक्सेप्शन रेज हुआ तो शो कर दिया उसने नो मैनेजर। एग्जीक्यूट क्यूरी, फील्ड मस्ट बी इंटर। एक फील्ड इंटर किया हमने, फिर का एग्जीक्यूट। डू यू वांट टू सेव? नो, एग्जीक्यूट क्यूरी। ना लेना। और पहले क्या था 7502, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नो मैनेजर, एंड पे चला तो गया लेकिन प्रीवियस नहीं आ रहा। एक इशू ये आ रहा, सबसे बड़ा मसला। चलें आगे देखते हैं, पहले इसके साथ और अटैचमेंट करें फिर इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ से लिया हमने डी नेम, डुप्लीकेट बनाया इसको, प्रॉपर्टी पे गए, कन्वर्ट कर दिया इसको डी नेम के अंदर, और साथ ही साथ टाइप इसकी कन्वर्ट कर दी डिस्प्ले आइटम में। डेटा नंबर में है, करेक्टर में कन्वर्ट कर दें। लेंथ इसकी 15, डेटा की प्रॉपर्टी नो, और यहाँ आ गया डी नेम। ठीक है जी, ये हमारी कंप्लीट फील्ड गेट कर ली हमने। वापस आ जाएं इसी रिकॉर्ड के अंदर, इसी के साथ क्यूरी लिख दूं या अलग से लिखूं इसको? क्यों? ट्रिगर तो एक ही है। पहली क्यूरी फेल हो गई तो सेकंड पे नहीं आएगा, तो इसकी सीक्वेंस चेंज कर दें, इसको ऊपर ले आते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। मास्टर डिटेल है, मास्टर तो होगा ही होगा। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, पर कोई भी चाइल्ड रिकॉर्ड विदाउट मास्टर के तो क्रिएट हो नहीं सकता। यहाँ तो हम एक्सेप्शन लगा देते हैं कुछ फीचर्स को आगे देखते हुए कि फीचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वरना एक्सेप्शन की ज़रूरत नहीं है। मास्टर है तभी तो डिटेल क्रिएट हुआ है उसका।
उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो मसला हल हो जाएगा। क्या ख्याल है? इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ ले। अब फर्स्ट क्यूरी तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है हर हालत में। जब फर्स्ट होगी तो सेकंड भी होगी। एक्सेप्शन किसका होगा? असल में प्रॉब्लम ये है कि जब एक्सेप्शन लगती है फर्स्ट वाले का, सेकंड का तो एक्सेप्शन लगता ही फर्स्ट वाले का, सेकंड का एक्सेप्शन नहीं लगता। अगर मल्टीपल क्यूरीज हैं आपकी तो एक्सेप्शन जो होगा फर्स्ट क्यूरी का होगा, सेकंड का नहीं होगा। अगर आप चलें एक्सेप्शन का डेटा को चेंज भी कर देते हैं तो फिर सेकंड क्यूरी पर जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इसको क्या करेगा वो? सही बात क्लियर हो रही है? तो बाहर प्रॉब्लम तो यहाँ से भी मसला हल हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपनी पूरी लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। बिगिन सेलेक्ट डीनेम इनटू कॉलन डीनेम फ्रॉम scott.dpt where डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू कॉलन डिपार्टमेंट नंबर। सही। कॉलन का मतलब ये है कि जो हमारा करंट स्क्रीन पे आइटम डिस्प्ले हो रहा है ये उस आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ बाइंड वेरिएबल, और विदाउट जो है ये EMP DPT टेबल से हम गेट कर रहे हैं। ये हमारे कैनवस के आइटम है क्योंकि इनके साथ कॉलन यूज हुआ है। सही। कॉलन डीनेम इक्वल टू नो DPT। सेव कंपाइल रन। नो मैनेजर नो DPT। आपने भी कोई स्टेप लिया ही नहीं है, और जाहिर सी बात है जब आप इंटर करके न्यू फॉर्म में इन होंगे तो अभी तो कोई स्टेप परफॉर्म ही नहीं हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन तो इस कोई वैलिडिटी देने के बाद आनी चाहिए थी। आपके लिए तो रिकॉर्ड अभी न्यू इंस्टेंस हुआ है, अभी तो आपके सामने एक न्यू रिकॉर्ड आया है, आपने एग्जीक्यूट इंटर कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दिया, लेकिन फॉर्म के लिए तो एक न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस हो चुका है। ट्रिगर तो न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस का था, तो न्यू रिकॉर्ड तो इंस्टेंस हो चुका। वैल्यू आपने दी नहीं दी वो एक अलग बात है। सर वो जब फॉर्म रन करेंगे तो ट्रिगर तब फायर होगा या जब एग्जीक्यूट करेंगे तब होगा? जैसे ही करंट रिकॉर्ड के अंदर नेविगेशन आया न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस हो चुका। और इसके लिए बहुत अच्छी सी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आप पहले इसको पूरे को करें ब्लॉक। सारा काम हमें नहीं करना, सबसे अच्छा काम फॉर्म लेवल के ऊपर मैसेज के लिए। आपको जब वैलिडिटी चेक करनी हो ना कि ये कौन सा ट्रिगर कहाँ फायर हो रहा है, ये वजह थी, इसलिए वो नो मैनेजर नो DPT लेकर आ रहा था। एक रिकॉर्ड इंस्टेंस हो चुका, ओके जी, एग्जीक्यूट क्यूरी न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, एक और रिकॉर्ड आ गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस हो गया। जैसे जैसे न्यू रिकॉर्ड पे जाता रहेगा न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस का ट्रिगर फायर होता रहेगा। मल्टीपल टाइम हो रहा है ये। अच्छा, मल्टीपल टाइम के साथ एक काम उसको भी देख लें फिर फॉर्म लेवल के ऊपर। जब हमने विंडो सेट की थी तो यहाँ हमने कहा न्यू फॉर्म इंस्टेंस। फॉर्म का ट्रिगर कितनी बार फायर हो रहा है ये भी देखें।
ये तो मल्टीपल टाइम फायर हो रहा था। न्यू फॉर्म इंस्टेंस, फार्म इंस्टेंस हुआ, इसका मतलब ये है कि इसने टाइटल सेट किया। ओके जी, फॉर्म से निकला न्यू फॉर्म इंस्टेंस, फॉर्म से बाहर आया रिकॉर्ड लेवल का ट्रिगर फायर हुआ, रिकॉर्ड इंस्टेंस, एक रिकॉर्ड के ऊपर इंस्टेंस आ गया। नेक्स्ट एग्जीक्यूट क्यूरी, न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, नेक्स्ट न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, और जब जब आप नेक्स्ट करते रहेंगे न्यू रिकॉर्ड का इंस्टेंस फायर होता रहेगा। फॉर्म का सिर्फ एक ही बार हुआ है, वजह यही थी कि फॉर्म लेवल पर हमने टाइटल सेट किया है, उसकी वजह यही थी। लेकिन रिकॉर्ड का हमें मल्टीपल टाइम चाहिए था, सही, और वो रिकॉर्ड लेवल पे ही होगा। विंडो को इस लेवल पर सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइटल आप बार बार सेट करेंगे नहीं, वो तो एक ही बार होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही? अब मसला ये आ रहा है कि जैसे हम फॉर्म इंस्टेंस कर रहे हैं तो फॉर्म इंस्टेंस करते ही वो कुछ एरर जनरेट कर रहा है। मोबाइल ऑफ कर दिया आप लोगों ने, क्लास में ऑफ कर दिया करें मोबाइल। ये प्रॉब्लम है। जैसे फॉर्म इंस्टेंस हुआ उसने क्यूरी एग्जीक्यूट की, क्योंकि ट्रिगर तो फायर हो गया। क्यूरी एग्जीक्यूट की क्योंकि कोई रिकॉर्ड नंबर नहीं था, कोई मैनेजर नहीं था, कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो वैन नो डेटा फाउंड, एक्सेप्शन रेज हुआ, और यहाँ पर ही सामने एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। अच्छा, वहाँ हम कह रहे थे कि डीपीटी के अंदर कोई मास्टर के विदाउट तो डिटेल क्रिएट होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम करता अगर आप एक्सेप्शन नहीं देते तो अनहैंडल एक्सेप्शन का एरर आ जाता। अच्छा, अब एक नया यूज़र ने एग्जीक्यूट क्यूरी की, लेकिन ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। क्या कह रहा है वो? अब वो फील्ड इंटर करके फिर एग्जीक्यूट करता है, तो ये फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। नो, नॉर्मल बिहेवियर तो वर्किंग नहीं कर रहा, फिर कैसे रोकें इसको? सर अगर हम उसको यस भी करते हैं, किसको? अगर ये जो मैसेज आ रहा था यस नो का, अगर हम उसको यस भी कर रहे हैं लेकिन हमने ट्रिगर फायर किया है कि मास्टर डिटेल वाला अकाउंटिंग वगैरह जो भी ना नेम है, वो तो सेव का ऑप्शन दे रहा था आपको। अगर मैं सेव पे यस करता तो प्राइमरी की एक रिकॉर्ड 1 नंबर से सेव हो जाता, वो रिकॉर्ड क्रिएट कर देता वो। लेकिन सर मास्टर डिटेल के अंदर तो यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वहाँ पर शो ही नहीं हुआ। जब हमने एक रिकॉर्ड अंदर डाला तब भी वो नो डीपीटी कह रहा था, तो जब तक वहाँ पर नेम कोई नहीं आएगा तो कैसे वहाँ पर शो कर देगा, सेव करेगा? हमने जो वैल्यू रखी थी ना उसके अंदर, वो वैल्यू हमने सिर्फ एक आईडी में रखी थी। ये कब पोजीशन थी ना, एग्जीक्यूट, वही कंडीशन आ गई। अब अगर मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रखी तो ये सिर्फ एक ही आईडी में आया ना डेटा, और इस नाम का कोई रिकॉर्ड है नहीं। अब जब इससे हमने कहा एग्जीक्यूट कर दो, तो उसने कहा कि रिकॉर्ड तो क्रिएट हो चुका, अब इसको सेव करूँ नहीं करूँ? सर अगर कोई ईएमपी नंबर दे दें जो सेव पड़ा हो, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा सेव का मैसेज दे रहा था ना आपसे वो, उसने वो एक नया रिकॉर्ड सेव कर दिया, सिर्फ रिकॉर्ड नंबर ईएमपी नंबर 1 के साथ, कोई डिटेल नहीं है उसकी, डिटेल नहीं दिया है, DPT कुछ भी नहीं है उसके। इस तरह तो आप अगर 10 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको 10 रिकॉर्ड विदाउट रिक्वायरमेंट सेव करने पड़ेंगे, तो ये तो बात कहाँ जाएगी? वैलिड इन्फॉर्मेशन कम होगी, इनवैलिड ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। सही, आपके लिए एक ऐसा डेटा हैंडल करना पड़ेगा आपको जिसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, जिसको बनाना ही नहीं था, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे दोबारा बंद देता तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देता, एक नई डायरेक्शन में चला जाता। ये भी तो इशू है। ठीक,
इसका मतलब फिर एक ये हो सकता है कि शायद हमारा ट्रिगर गलत हो। ये इन्फॉर्मेशन जो हम गेट कर रहे हैं ये गलत ट्रिगर पर गेट कर रहे हैं। ट्रिगर ऑटो इवेंट फायर होता है, लेकिन वो इवेंट कौन सा होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमें गेट करनी कहाँ पर है। ये वैल्यू मैंने पहले भी गेट की थी, लेकिन किसी और ट्रिगर पे की थी, डिटेल भी बताई थी उसकी। वो ट्रिगर लेवल क्या था, कौन सा ट्रिगर था, बताइए। पहले भी हमने ये डिस्प्ले आइटम के अंदर एक क्यूरी एग्जीक्यूट की थी, इन्फॉर्मेशन आ रही थी मैनेजर की भी, डी नेम की भी, लेकिन वो ट्रिगर डिफरेंट था। वो इमेज भी लाए थे नहीं, लेवल यही था लेकिन ट्रिगर डिफरेंट था। पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर था। पहले क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, डेटा आएगा, डेटा आने पर आपको रिकॉर्ड मिलेगा, उस रिकॉर्ड से मैच करता हुआ वो मैनेजर, डिपार्टमेंट नेम और सेल ग्रिड भी लाए थे। ठीक है, इंटरव्यू लेवल पर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं बहुत, कि आपने मास्टर डिटेल का सिनेरियो किया है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दें। और उस लेवल पे जाकर, उस सीट पे जाकर फिर आपको कितना आता है यही चीज़ वैलिड होती है। सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग रहे होते हैं। सर्टिफिकेट तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होता है ना, उसके लिए होते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपने सीवी बना के दिया, सीवी की बेस पर आपको कॉल कर लिया, कॉल करके सर्टिफिकेट देके उनको उठा के साइड पर रख दिया, बस इतना काम था सर्टिफिकेट का, आपको वहाँ तक पहुँचाना। अब पहुँच के अंदर जाएंगे या वापस बाहर जाएंगे ये फिर आप खुद करेंगे, डिसाइड करेंगे। ये फिर आपको कितना आता है। आपके सर्टिफिकेट लेके थोड़ी कोई कुछ करेगा। आपको कितना काम आता है बेसिकली, असल चीज़ ये है आपके अंदर एबिलिटी कितनी है। कोशिश इस पर कीजिएगा। शुरू से लफ्ज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो दोहराते रहते हैं ना, उसके मेन वजह यही है। ट्रिगर अप्लाई किया, सारा कोड यहीं से, ये पूरा का पूरा हमने उठा लिया, कंट्रोल एक्स, और इस ट्रिगर को यहाँ से किया डिलीट। इसी लेवल के ऊपर रहते हुए वापस आए हम ट्रिगर पोस्ट क्यूरी के ऊपर, और फिर दोबारा ये कोडिंग राइट कर दी। कंपाइल, सेव करें इसको, पोस्ट क्यूरी, दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में ट्रिगर है और दोनों कोडिंग वही है। कोडिंग एक ही है, ट्रिगर अलग अलग। पहले देखें एप्लीकेशन सही हो गई इसकी, वो एरर ख़त्म हो गया। नो मैनेजर क्योंकि आईडी नहीं होगी। अकाउंटिंग, सर यानी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रिगर्स फायर हो रहे हैं और वो पहले हो वो जाते पहले हो रहे थे। देखें एंड तक आ गए, वापस रोल बैक हो रहा है। रोल बैक नहीं हो रहा था। कोई पर्सन अगर आपकी बिल्डिंग में इन हुआ तो इन होते वक्त चेकिंग लोगे या उसके जाने के बाद चेकिंग का सोचोगे? इन होते वक्त सोचेंगे। क्या ख्याल है? सर दोनों दोनों मतलब सोचो, जब चला गया तो फिर क्या करेंगे आप चेकिंग का? मतलब जब आएगा तो फिर लेके तो नहीं जा रहा, उसमें भी चेक करना पड़ेगा ना सर। तो जेब में छुपा के लेके जा रहा हूँ। सुपरमार्केट में हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन बाहर ऐसा है। इन हो रहा तो इन होते वक्त सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्या करते हैं कि लार्ज आइटम उनके पास क्वांटिटी में है और हर आइटम के ऊपर एक चिप लगी हुई है। हर आइटम के ऊपर वो जब काउंटर से पास होगी ना तो चिप की वो इनवैलिड कर देता है वो। और अगर ऐसा आप काउंटर पे शो नहीं करेंगे इसका मतलब है इनवैलिड नहीं होगा। तो वो जैसे ही वो आउट एग्जिट होता है ना, वो सायरन देना शुरू कर देता है कि कोई ऐसा आइटम पास हुआ है जो इनवैलिड है अभी। इसको वैलिड कराओ। ज़रूरी नहीं है, मे भी शायद बहुत सारे आपके पास छोटे मोटे आइटम में कोई रह गया हो, ऐसा भी तो होता है। नेगेटिव मतलब जहन नहीं रखें, ये भी तो हो सकता है, गलती से हो जाती है। ये तो हम लोग अपने आइडिया ले रहे होते हैं। खासियत ये होती
इस सूरत में ऐसा हो सकता है, सही। लेकिन एक बात आपको और बताऊं मैं कि हर जगह जो है ना वो पार्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना ज़रूरी भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप सिक्योरिटी को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दें। बाज़ जगह पर सिक्योरिटी को लूज़ करना भी पड़ता है। लूज़ करने का मतलब मेरा ये है कि वो सुपरमार्केट ही है। अब लेट सपोज़ आप ये अंदाज़ा कर लें कि सुपरमार्केट के अंदर जो सामान हमारा लॉस होता है इस तरह से, वो उसकी एनुअल अमाउंट जो बन रहा है वो 10,000 का बनता है, लेट सपोज़। अब 10,000 का अमाउंट आपको ज़्यादा लग रहा है, आप सोचते हैं सिक्योरिटी हायर करें। अगर आप सिक्योरिटी का कोई पर्सन भी लाएंगे एटलीस्ट उसको 5,000 पर मंथ तो देंगे। तो मंथली कितने हो गए, एनुअल कितने हो गए, 60,000 हो गए। तो 60,000 के बजाय अगर आप 10,000 का वो लॉस होने भी दें तो 50,000 तो आपके वैसे भी सेव है। तो ऐसी सिक्योरिटी को भी क्या करोगे जिसमें लॉस ज़्यादा हो रहा है? क्या ख्याल है? इस कंडीशन के ऊपर बात हो रही है। अगर आपका एस्टिमेट ये है कि 10,000 का सामान हमारा लॉस हो जाता है एनुअल बेसिस के ऊपर, आपने सिक्योरिटी के लिए गार्ड रख लिया, हालांकि वो गार्ड भी कोई हमारे अंदर करामत नहीं होता। चलें अगर कर भी लिया आपने, उसको 5,000 पर मंथ भी दे रहे हैं तो 12 मंथ के तो 60,000 वैसे ही हो गए। आप 10 की बजाय अगर 20,000 का भी सामान लॉस करेंगे तो 40 तो आपको वैसे भी सेव होंगे। तो सिक्योरिटी से बेहतर ही तो आप चोरी होने दें उसको। सर कुछ ज़्यादा फिर डील ज़्यादा हो जाएगी तो फिर गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगा। डिपेंड करता है ना कंडीशन के ऊपर। मैंने कंडीशन आपको बताई कि ज़रूरी नहीं है हर जगह सिक्योरिटी ही चलेगी। आप तो अपना प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपका लॉस तो सिक्योरिटी में ज़्यादा हो रहा है। इससे बेहतर तो विदाउट सिक्योरिटी अच्छे थे, ठीक है ना। तो हर जगह हर चीज़ की लॉजिक अप्लाई नहीं होती कि जो सिक्योरिटी सिर्फ नाम से ही काफ़ी नहीं है। और हमारे यहाँ तो चलिए सिर्फ बिजनेस हो गया ना इसका सिक्योरिटी का, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं उसके खड़े होने का। ये भी आप नोट कर लीजिए। टीवी पे तो एक दिन बकायदा प्रोग्राम आ रहा था, वो इंटरव्यू ले रहे थे, गार्ड खड़े हुए थे, उनको साइड में लेके गए, उन्होंने पूरी बना रखी थी कि आप ज़रा इसको फायर तो करें। उनको गन चलानी नहीं आ रही उन लोगों को, उनको नहीं पता चलानी नहीं आती उनको। सर एक दिन वो चेकिंग वाला नहीं होता सर, आला जो होता है, वही उनका खराब था, उसमें सर उल्टे डाले हुए चल नहीं रहा, कितने ख़राब हो गए वो, खोल रहे सर उल्टे डाले हुए। तो बहरहाल जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है ना, असल उसका रीज़न आप गेट करेंगे। ये रीज़न क्या है, आपको क्या, आपका टारगेट क्या है, आपको करना क्या है, लॉस को बचाना है या सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो लॉस का तो बिहेव आपके सामने दोनों कंडीशन मैंने रख दी, ये भी हो सकती है, ठीक। और अगर आप पाकिस्तान में हैं फिर तो सारे सिक्योरिटी के टेक्निक बेकार हैं। सर पाकिस्तानी तो बाहर मुल्क के भी तोड़ निकाल देते हैं सिक्योरिटी के। वहाँ जूते जो पॉलिश करते हैं ना सर, वो वहाँ की मशीनें स्टॉक पे रखी हुई होती है। एक जूता पॉलिश होगा, दूसरा डालोगे वो तब तक निकलेगा जब तक सिक्का नहीं डालोगे। सही। तो पाकिस्तानी क्या करते थे, एक यहाँ से पॉलिश, एक किसी और स्टाफ से चल रहा है काम। पाकिस्तानी भाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो हमने सेम कोडिंग को डिफरेंट लेवल पे यूज़ किया। यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा रिजल्ट था वो मिल गया। वो जो हमने लेवल पहले यूज़ किया था, क्या वो लेवल गलत था या वो ट्रिगर गलत था? वापस आ गया उस ट्रिगर के ऊपर, न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस पे। पोस्ट पे तो सही चला ये, पोस्ट पे तो कोई इशू नहीं आया, वापस आ गया न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, वहीं पर वापस उसी स्टैंड पर आ गए। कोड पे गए, कोड पे जाने के बाद हमने कहा कि इफ़ कॉलन EMP NO इज नॉट नल, देन क्या करे, देन ये सारा काम करे।
सही, सेव कंपाइल कर, ठीक है। पहला इशू यहाँ पे ख़त्म हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वो तो एग्जीक्यूट करने के बाद मालूम चलेगा कि कामयाब हुए या नहीं हुए। एग्जीक्यूट विदाउट एरर, वरना पहले तो आपसे कह रहा था कि फील्ड मस्ट बी इंटर करने के बाद फिर सेव का मैसेज भी आ गया था आपके पास। अच्छा ठीक है, ये टास्क भी हमारा हो गया। फिर ये देखें कि एंड तक जाने के बाद, एंड पे आ गए, ट्रिगर भी फायर हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा कोड हमने ऐड कर दिया उसके अंदर। वो वैलिडिटी कब परफॉर्म करे, व्हेन EMP इज नॉट नल। अगर नल हो तो ये काम नहीं करना आपको। वो नल होने पे तो एरर आ रहा था, नल था तो जाहिर सी बात है कोई रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड नहीं मिला तो एक्सेप्शन रेज हो गया। एक्सेप्शन रेज होने के ऊपर सारे एरर्स आपके सामने थे। अब लेवल वही है, उसी ट्रिगर के ऊपर मौजूद है। पहले लगा था कि शायद हम ट्रिगर गलत स्टैंड पे मौजूद हैं, तो हमने स्टैंड चेंज किया, पोस्ट पे चले गए थे, पोस्ट पे सही परफॉर्म हो गया था। लेकिन ये इस लेवल के ऊपर भी परफॉर्म हो सकता है सिर्फ आपकी कोडिंग को चेंज करने से। अगर आप कोडिंग को चेंज कर देंगे तो वो उसी लेवल के ऊपर फंक्शनलिटी परफॉर्म कर देगा। सही बात क्लियर हो रही? लेकिन सम टाइम फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आप खुद रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि इसको यहाँ नहीं लगाना, इंस्टेंस पे नहीं लगाना, बल्कि पोस्ट पे ही लगाना है, या पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना बल्कि इंस्टेंस पे ही अप्लाई करना है। तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। फिर सम टाइम आपको दोनों इसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, बास कंडीशन ऐसी हो जाती है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिए कंडीशन क्या है, जो डिपार्चर है, डिपार्चर पे जाते वक्त वो फ़ौरन आपसे पहले टिकट्स वगैरह सारे वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं, लेकिन अराइवल पे निकलते वक्त तो कोई चेकिंग नहीं होती। आखिर में बस वो गेट से आउट ही हो रहे होते हैं, तो वहाँ तो चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो सुपर मार्केट की कंडीशन हमने देखी थी, वहाँ इन आउट दोनों पे कंडीशन चाहिए थी। तो बासला ये है ना कि जी दोनों चीज़ें हैं, और दोनों जो है ना, कोई इनके लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। डिपेंड करता है सिनेरियोस के ऊपर कि आपके पास कंडीशन क्या है। बार बार रिपीट करने का, दोहराने का मतलब यही है कि दोनों कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ लेवल के ट्रिगर्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हम अप्लाई कर रहे हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये आपको अपनी इन्वायरमेंट, अपनी सिनेरियो देखना पड़ेगा। ये जज आपको खुद करना पड़ेगा कि इसको कहाँ लगना चाहिए और किस कोडिंग के साथ लगना चाहिए। सही, ऑप्शन दोनों आपके पास मौजूद है, आप दोनों स्टेप ले सकते हैं। यही कोड आप पोस्ट पे अप्लाई करें तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा सेम लेवल के ऊपर, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। 2 पर्सन एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर ट्रिगर फायर होने का इवेंट, वो टाइम आप देखना चाहते हैं तो उस ट्रिगर के अंदर सिर्फ मैसेज लिखकर उसको छोड़ दें। जब जब ट्रिगर फायर होगा वो मैसेज आपको टाइम बता देगा कि अब ये फायर होने जा रहा है, अब ये फायर हुआ है। PL के अंदर आप %D से डिस्प्ले करवाते थे, यहाँ पर ये मैसेज का सिनेरियो है, यहाँ ऐसे ही काम कर सकते हैं। एक आइटम इसमें और ऐड कर दें, कौन सा? पहले इसका आइटम ले, ग्रेड उठाएंगे। ग्रेड नंबर में हम ला रहे हैं इसको कैरेक्टर में। डेटाबेस प्रॉपर्टी, कॉलम नेम, और प्रॉम्प्ट इसको हमने कह दिया ग्रेड, ठीक है। वापस आ जाइए अपने ट्रिगर के ऊपर, और ट्रिगर पे आने के बाद ये तो हमारा हो गया था मैनेजर नेम,
फिर सेकंड बिगिन हमने स्टार्ट किया था डी नेम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, और थर्ड अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ग्रेड के लिए, और ये होगा एंड इफ की कंडीशन के अंदर ही। सही है, वो तो आउटर लगा था, इसके अंदर ही रह के काम करना है। बिगिन सेलेक्ट ग्रेड इनटू कॉलन ग्रेड फ्रॉम स्कॉट डॉट सेल ग्रेड, वेयर कॉलन सेल हमारा करंट सैलरी बिटवीन हो लो सेल एंड हाई सेल की। एक्सेप्शन when no underscore data underscore found, then colon grade colon equal to no grade, ऐसा भी तो हो सकता है। उसे करेक्टर में लेने की वजह ये थी, वरना ग्रेड का जो कॉलम है ना हमारे पास, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल के अंदर मौजूद है डेटा टाइप नंबर ही है उसकी, लेकिन मैंने ग्रेड को करेक्टर में कन्वर्ट किया था। उसकी वजह ये थी कि फिर आप ये नो ग्रेड का मैसेज नहीं दे सकते थे, इसलिए करेक्टर में कन्वर्ट किया था। सर बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो जो जहाँ से कॉपी की है वो पूरी उसी की होगी। ये तो मैंने सेल से कॉपी किया है, सेल की प्रॉपर्टी होंगी, जो चेंज करनी थी वो मैंने चेंज कर दी। वो चेंज कर दिया इसका। नेम चेंज कर दिया, टाइटल टाइप था वो टेक्स्ट आइटम था, मैंने डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दिया। डेटाबेस प्रॉपर्टी नो कर दी, नंबर था करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। मुझे कन्वर्जन करनी थी, नहीं करनी थी तो आप छोड़ दें। सर अगर नल उसको आ नहीं जाने देते तो फिर, क्योंकि कैरेक्टर में करने से परफॉर्मेंस में फर्क आता है ना, नंबर तो फॉरन हो जाता है। यूज़र के लिए अब कंडीशन ये है ना कि अगर कोई वैल्यू ही नहीं आ रही तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि वैल्यू नहीं आने की वजह क्या है। तो एक मैसेज अगर दे दें तो ज़्यादा मुनासिब है। कोई ना कोई तो होगा नो ग्रेड वाला, होगा यार। यहाँ फंस जाता है, यहाँ मसला आ जाता है। $300 की सैलरी इनवैलिड है, हमारा सबसे लो सैलरी है ही 700 की ग्रेड 1 के लिए। 300 की सैलरी इनवैलिड है, तो बस ये क्या, अगर यहाँ पे नल छोड़ते तो कुछ भी नहीं आता, तो एंड यूज़र के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी क्या नल वैल्यू आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। वैसे ये फ़ायदा होगा, आपको रिस्पांस मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले, लेकिन रिस्पांस मिलना चाहिए। इन नेगेटिव भी हो आप सेटिस्फाई तो होंगे, हाँ जी मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब वो अगर पेंडिंग में चला गया तो आप सोचते हैं यार शायद अब भी रिप्लाई आ जाए, शायद अब भी रिप्लाई आ जाए। डिनो डेटा फाउंड आ गया तो मसला ख़त्म हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही? भरपूर डीन के साथ आज तो 3-4 दिन बाद ऑफ के बाद आए तो फ्रेश होना चाहिए था। कितने दिन की ऑफ हो गई? 4 दिन की। भरपूर। सर ये जब डेटा फायर हो रहा है तो मुझे इसकी रिमार्क्स वगैरह आ रहा है? बड़ा फ्रेश दिख रहा है। ट्रिगर के मार्क्स नहीं आते, वो तो कोई मैसेज हो या एरर मैसेज हो उसके आते हैं, वरना नहीं आते। अलर्ट्स के साथ आते हैं। अलर्ट्स का मैसेज अगर हो तो उसमें आएगा, एरर मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज हो, इंफॉर्मेशन मैसेज हो, उसमें आएगा। ठीक है जनाब, तो ये दोनों तरीके से हमने इसको पोस्ट क्यूरी पे अप्लाई करके देख लिया, और इंस्टेंस पे एरर आ रहा था उसका इशू भी आपने देख लिया कि इस तरह से सॉल्व हो सकता था ये। ठीक है जी, तो 2 हमारे यहाँ पर आइटम कंप्लीट हो गए। चलें जी, आपको एक नई तरफ लेके जाएं।
न्यू ब्लॉक बना लें, इसको हटा दीजिए। और ये आज ही क्लास बहुत काम की क्लास है। ट्रिगर लेवल अप्लाई हो रहा है, सारा आगे टास्क ही आपको ट्रिगर्स पे करना है। अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दी है तो यकीनन आपके कुछ टास्क पेंडिंग में आ गए होंगे ट्रिगर की वजह से। अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए तो सर स्टार्ट कर लिया, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया मैंने। सर एसक्यूएल में सेट करते हैं तो फॉर्म में मसला आ जाता है, फॉर्म में करते हैं तो वहाँ आ जाता है। मंजिल नहीं रहना वहाँ चाहिए। अकेले में करेंगे ना फिर आ जाएगा, जी सर, अकेले में करेंगे ना फिर आ जाएगा। सर अकेले भी करता हूँ। फिर भी आता है, अभी तो क्या रहता है, रन हो जाता है वो। सर ब्रेक में डिस्कस करेंगे सर, थोड़ा मसला है इसमें। तो ब्रेक पे नहीं होगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सर मतलब थोड़ी गाइडलाइन दी थी बस। किसने? कल रात ख्वाब में देख रही थी। रजिस्टर भी कंप्लीट कर। लेकिन इसको सीरियसली लें आप लोग, मजाक के हद तक सही है लेकिन इसको आप सीरियसली लो, सर ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा आगे। सर जो एरविन है ना सर, इसने काम चोरी की आदत डाल दी एसक्यूएल पे। तो एक ही बार यूज़ हो रही होगी, बार बार थोड़ी होगी। तो मतलब सर कोडिंग जो एसक्यूएल पे करते थे प्रैक्टिस हल्की हो जाती, एरविन पे पता ही नहीं चलता। खाली टेबल ही तो अब नहीं करो ना यार, और तो कुछ नहीं होता। होता। खाली टेबल ही तो आप बड़ा हुआ मैं मिर्ची क्यों खाऊं? एक हमने डेटा ब्लॉक के साथ एक एलओवी क्रिएट कर ली, एलओवी अंडरस्कोर जॉब के साथ। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, एलओवी बन गया आपके पास। आ जाइए आप फॉर्म के ऊपर, कैनवस पे आए और कैनवस पे आके हमने एक बनाया बटन। हम चाहते ये हैं कि हमारी एलओवी इस बटन के ज़रिए शो। सही, बटन की प्रॉपर्टी पर आए, इसे हमने कहा ये है पुश बटन शो अंडरस्कोर एलओवी। एलओवी को शो करने का बटन है ये। ठीक है, और बटन के ऊपर एक ही ट्रिगर अप्लाई होता है, व्हेन बटन प्रेस। अब ये है कि इसमें बहुत से ट्रिगर ऐसे हैं जो पहले हमने यूज़ किए। व्हेन बटन प्रेस का ट्रिगर था, पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर था, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो हमारी रिक्वायरमेंट थी। बटन को यूज़ करने के लिए बटन का ट्रिगर चाहिए था, डिस्प्ले आइटम में वैल्यू लाने के लिए हमें पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर चाहिए था। सही, लेकिन बेसिकली ट्रिगर्स जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ट्रिगर्स की, वो आज की क्लास 9 है, जिसमें आज और क्लास 9B, मैंने आज क्लास 9A लिखा है इसको। इसके अंदर टोटल जितने भी अब तक आइटम किए, कोशिश करेंगे तमाम के तमाम तक कवर हो जाए, उन पर ट्रिगर कवर हो जाए। बाकी ट्रिगर तो A to Z बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। व्हेन बटन प्रेस, व्हेन बटन प्रेस के ऊपर हमने एक लिया ब्लॉक, एक लिया वेरिएबल एलओवी बूलियन टाइप का। वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बिगिन। हमारे पास बिल्ट इन है शो अंडरस्कोर एलओवी, शो अंडरस्कोर एलओवी। ये हमारे पास डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ वैल्यूज LOV विंडो एट द गिवन कोऑर्डिनेट्स एंड रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेटर सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ये फंक्शन
फंक्शन है, फंक्शन की रिटर्न टाइप तो होती है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब करेगा, इफ़ द ऑपरेटर सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, अगर यूज़र लिस्ट में से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। एंड फॉल्स, और फॉल्स रिटर्न कब करेगा, इफ़ द ऑपरेटर कैंसिल्स एंड डिसमिस द लिस्ट, अगर यूज़र उसमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं करता तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सही, फंक्शन है, रिटर्न टाइप है, और फंक्शन को कॉल करने के लिए एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है। कैसे वेरिएबल का, जो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी। रिटर्न टाइप कैसी थी, बूलियन, लिहाजा हमने वो वेरिएबल भी कौन सा लिया, एलओवी बूलियन। ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि एलओवी के लिए था तो नेम भी हमने इसका एलओवी रख दिया। आप जो चाहे रख दें, कोशिश यही करें रेफरेंस हो, रीजनेबल वेरिएबल्स हों। शो एलओवी, एलओवी अंडरस्कोर आईडी, एलओवी की आईडी आपको बतानी है। शो अंडरस्कोर एलओवी, और पैरामीटर क्या है, एलओवी कॉमा एक्स नंबर, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन। आप इसकी पोजीशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बटन में, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। शो एलओवी, एलओवी का नेम वर्चर2 कैरेक्टर टाइप में होगा, इसका मतलब है सिंगल कोट में देना है आपको। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, बिल्ट इन टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, रिटर्न क्या करेगा, बूलियन। इस बूलियन की वजह से हमने इसकी टाइप बूलियन रखी है। और फंक्शन विदाउट वेरिएबल कॉल होगा नहीं, इसलिए वेरिएबल चाहिए। अगर प्रोसीजर होता तो डायरेक्ट नाम लिख के काम चल जाता, लेकिन ये है फंक्शन, फंक्शन के लिए पहले वेरिएबल चाहिए हो। हमने कहा कि हमारा वेरिएबल एलओवी कॉलन इक्वल टू शो एलओवी, कौन सी एलओवी शो करे, एलओवी अंडरस्कोर जॉब को शो करे। उसने कहा था कि करैक्टर में होनी चाहिए, वर्ड चार्ज में होनी चाहिए, तो हमने एलओवी का नाम करैक्टर टाइप में दिया है। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन मेंशन नहीं की, वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, ठीक। और यहाँ पर एंड, कंपाइल, नो एरर। विद बटन, यहाँ हमने नेम आईडी दे दी, नेम प्रोवाइड कर दिया, जॉब, जॉब के साथ एलओवी एसोसिएट है, ओके जी, एलओवी। एनालिस्ट, ओके जी, और आगे बढ़ते। पहले हमारे पास शो करने के दो मेथड थे, इससे पहले दो कौन से थे, एक तो कंट्रोल एल था, कंट्रोल एल था, एल से एलओवी शो हो रही थी, एक और था, बताएं कौन सा। जैसे ही आता था कर्सर तो उसमें ऑटो डिस्प्ले का ऑप्शन था, जैसे ही नेविगेशन जॉब के आइटम में आ रहा था ऑटो डिस्प्ले होता था वो, ठीक है। वो हमने प्रॉपर्टी में किया था, एलओवी की प्रॉपर्टी से किया था। या फिर कंट्रोल एल, अब उससे बाहर निकल के तीसरे स्टेप पर आ गए हम, बटन के थ्रू ये स्टेप लेना चाहते हैं। मैनेजर दे दिया हमने, मैनेजर के साथ हायर डेट, अच्छा जी, मैनेजर को देख के चीज़ मुझे और याद आ गई, चले मैं आगे करते हैं फिर हम उसको। कमीशन, कमीशन में 100 दिया और डिपार्टमेंट नंबर 30, गलती से ये बटन दोबारा प्रेस हो गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक आइटम के साथ शो हो रहा है। तो आप जब जब इस आइटम को शो करेंगे तब तब ये आपको वो एलओवी शो कर देगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन बताई है इसको, ठीक है। इसको आप जब भी यूज़ करें वो तो अपना काम करेगा, कोई और काम नहीं कर सकता। सही गलत की डिसीजन तो आपको लेना है, बटन को नहीं लेना। भाई एक बटन है उसको लाइट ऑन करने के लिए, वो
तो वो तो लाइट ही ऑन करेगा, आप जब कब करना है ये तो आपको डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे कोई दूसरी जॉब सेलेक्ट करते तो ऑटोमेटिक अभी कोई हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी नहीं यहाँ पर, प्रॉपर्टी कोई एलओवी की अप्लाई की नहीं, कौन सी वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट की, ऑटो स्किप की, या और जो जो प्रॉपर्टीज़ थी अभी तो कोई भी अप्लाई नहीं की, अभी तो सिर्फ हमने बटन को शो करवाया। क्लर्क, क्योंकि रिटर्न टाइप तो उसकी जॉब में ही है, नेविगेशन कहीं पर भी हो, लेकिन जैसे आपने जॉब एलओवी को शो किया तो रिटर्न तो वो उसी आइटम में करेगा, चाहे आप कहीं पर भी मौजूद हो। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, एलओवी, अब कौन सी क्लर्क, मैंने कहा मैनेजर, लेके तो वहीं जाएगा वो, क्योंकि आपने रिटर्न ऑफ वैल्यू किस में दी है, EMP डॉट जॉब में दी हुई है। तो आप कहीं पर रहते हुए कॉल करेंगे तो रिटर्न तो वो एक ही आइटम में करेगा। सर इसमें जैसे कोडिंग अभी जो है ना सिर्फ जॉब की, सही, इसको हम अगर सेल पे लें और सेल की भी कोडिंग इसी एलओवी के बटन में कर सकते हैं कि हमें जो है ना, इसमें नहीं कर सकते, करेंगे, हो सकता इस है कोड पे नहीं कर सकते, ये कोड तो अभी एक ही है, बटन के अंदर मल्टीपल वो हो टास्क सकता है। सकते हैं। हो सकता है, लेकिन इस कोड से नहीं होगा, ये कोड तो स्टैटिक है। आपने तो सिंगल कोड में बता दिया LOV_ जॉब शो करना और कोई नहीं करना, इस कोड में नहीं करेगा। इस कोड, इस मेथड के कोड में भी करने का तरीका है, उसको भी फीचर में करते हैं हम, नेविगेशन के थ्रू करें। नेविगेशन के थ्रू करें, इसलिए तो कहा था ऑफ करके रखते हैं उसको। सर वो की अब ऑन शायद हो, सवा 11 होता अब ऑन हो गया होगा। अब तो अगर इसको ना सेलेक्ट करें तो अगर ये जॉब सेलेक्ट नहीं करें कुछ भी नहीं हुआ, हमने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू गेट करके कोई डिसीजन थोड़ी लिया इसके ऊपर, बस LOV में स्टोर करो, बात खत्म हो गई। ठीक है, वो तो LOV की वैल्यू कौन सी आ रही है उस पर डिपेंड करता है। सर जॉब से किस तरह से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, मतलब यहाँ शो नहीं किया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एलओवी जॉब्स कर देंगे इसको जॉब। वहाँ वो तो जब हमने LOV क्रिएट की थी उस वक्त उसके रिटर्न वैल्यू साइन की थी ना, गपशप कर रहे थे ना ये पीछे इससे ताल्लुक थोड़ी है इसका। नहीं ऐसे मैं सर एलओवी जॉब पे हमने क्यों नहीं क्या लिखी थी? एलओवी जॉब जब आपने बनाया था नीचे, इस पे भी हमने क्यों नहीं लिखी थी ना? ठीक है, क्योंकि EMP की टेबल से ला रहे हैं ना हम तो। ब्रेक ले लें, मोबाइल फेंकने की नौबत